गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर बैक एंड हमने नाउन ऑलरेडी पढ़ा था थोड़ा पार्ट। तो हम नाउन में हम लोग पढ़ रहे थे पजेसिव केस, राइट। तो हमने इसमें केस ऑफ नाउन पढ़ा था, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एंड वोकेटिव केस। और फर्दर हमने पजेसिव केस में कुछ एग्जांपल्स लिए थे, 1A से लेकर D तक हमने पढ़ लिया था, नेचर्स ब्यूटी, फॉर्च्यून फेवरेट एंड ऑल दैट, राइट। सो नाउ मूविंग फर्दर द ई पार्ट। यहाँ देखें आप, 1 डेज लीव, यहाँ देखें आप, यहाँ पे 1 डेज लीव, अ मंथ्स एब्सेंस, अ मोमेंट्स डे। यहाँ पे मोमेंट है या मंथ है या डे है, ये सब क्या है? ये सब टाइम टेलिंग नाउन है, जो समय बताने वाले संज्ञा है, ये समय बताने वाले नाउन है, राइट। तो दीज आर टाइम टेलिंग नाउन, राइट। तो टाइम टेलिंग नाउन जो होता है उसके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफिस लगाते हैं पोजीशन शो करने के लिए। 1 डेज लीव, एक दिन की छुट्टी। अ मंथ्स एब्सेंस, एक महीने की छुट्टी, ठीक है। अ मोमेंट्स डे, राइट। तो एक मोमेंट का दिन, मतलब मोमेंट्स डे मतलब क्या होता है? दिन का एक मोमेंट, अ मोमेंट्स डे। तो इस टाइप से आप देखो तो जितने भी आपके टाइम टेलिंग वर्ड्स हैं उनके साथ क्या लगा है? एपोस्ट्रोफी एस फॉर शोइंग द पोजीशन। नेक्स्ट वन इज 1 kilograms वेट, अ टन्स वेट, अ ग्राम्स वेट। यहाँ पे देखें आप, तो वेट टेलिंग नाउन है। ये कौन से नाउन है? जहाँ पे वजन के बारे में बताया जा रहा है, ऐसा नाउन जो वजन के बारे में बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? वेट टेलिंग नाउन। तो वेट टेलिंग नाउन के साथ भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं टू शो द पोजीशन कि 1 किलोग्राम वेट है, 1 टन वेट है, 1 ग्राम वेट है, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, जी पार्ट। आप देखें एपोस्ट्रोफिस कहाँ कहाँ लगाया जाता है। तो यहाँ देखें, अ रुपीज़ वैल्यू, अ पाउंड्स वर्थ। तो ये रुपीज़ है या पाउंड है, क्या है? व्हेन मनी इज फॉलोड बाय वैल्यू और वर्थ। इसका मतलब क्या हुआ? यदि मनी दिया हुआ है, मनी के साथ आगे वैल्यू लगा हुआ है वर्ड, या वर्थ लगा हुआ है, तो उसके वैल्यू या वर्थ लगे वाले वर्ड के पहले जो भी आपका मनी दिया हुआ है, जो भी पैसा दिया हुआ है, चाहे रुपीज़ दिया है, पाउंड दिया है, या कोई भी और डिनोमिनेशन दिया है, लाइक टाका और वॉट एवर में भी, जो भी हम लोग स्टर्लिंग वगैरह जो भी यूज़ करते हैं मनी को काउंट करने के लिए, तो ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है उसके बाद क्या लगेगा? हमारा एपोस्ट्रोफिस लगता है टू शो द पोजीशन। और रुपीज़ वैल्यू, 1 रुपये की वैल्यू। नेक्स्ट वन इज अ निडल्स पॉइंट। निडल का जो होता है ना, सुई का जो पॉइंट होता है, निडल्स पॉइंट। अ बोट्स लेंथ, मतलब एक नाव की लंबाई। अ रेजर्स एज, जो रेजर होता है, धार होती है उसकी, उसको धार को एज कहते हैं, तो रेजर्स एज। तो ये नाउन यूज टू टेलिंग विथ स्पेस टेलिंग वर्ड्स हैं। ये क्या है? मतलब जगह बता रहे हैं, कौन सा, लाइक निडल्स पॉइंट, निडल का कौन सा पॉइंट है। बोट्स लेंथ, बोट की लंबाई क्या है। रेजर्स एज, रेजर्स के एज है। तो ये स्पेस बता रहे हैं, ये कौन सा बता रहे हैं? स्पेस टेलिंग वर्ड्स यहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रोफिस लगाते हैं टू शो द पोजीशन। नाउ नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखें आप, यहाँ पे हमारे जो कुछ कंपाउंड नाउन दिए हुए हैं, फादर इन लॉ, राइट, फादर इन लॉ, स्टेप सन, इंजीनियर्स इन चीफ, चीफ मिनिस्टर, कमांडर इन चीफ। अब यहाँ पे जो कंपाउंड नाउन दिया हुआ है, इन सब के साथ यदि हमें लगाना हो कि इनका पोजीशन शो करना हो, हमको इनका प्लूरल नहीं बनाना। जैसे हमने पहले भी ये सब पढ़ा है हमने, इसमें हम लोग प्लूरल बना देते हैं, फादर्स इन लॉ, मतलब बहुत सारे ऐसे, स्टेप्स सन, राइट। तो स्टेप सन्स मतलब सौतेले बेटे, तो स्टेप के बाद सन में एस लगा रहे थे हम लोग, सन्स, राइट। देन इंजीनियर इन चीफ, तो इंजीनियर्स इन चीफ बोला था हमने प्लूरल बनाने के लिए। तो पहले हमने सिंगुलर प्लूरल के बारे में पढ़ा था इनके साथ। अब हम जो पढ़ रहे हैं इनका पोजीशन शो कर रहे हैं, जब फादर इन लॉ, तो हम लोग एपोस्ट्रोफिस कहाँ लगाएंगे? पोजीशन शो करने के कहाँ लगाएंगे? फादर के साथ लगाएं, क्योंकि पहले हम प्लूरल बनाने के लिए फादर के साथ लगाया था। अब हमें ये देखना है कि जब हमें पोजीशन शो करना है तो एपोस्ट्रोफिस कहाँ लगेगा, बिकॉज एस लगता है डायरेक्ट प्लूरल बनाने के लिए, बट एपोस्ट्रोफिस लगता है पोजीशन शो करने के लिए, राइट, कब्जा शो करने के लिए। तो अगर मैं कहूँ कि दिस इज माई फादर इन लॉज कार, ये मेरे फादर इन लॉ की कार है, तो दिस इज माई फादर्स इन लॉ कार होगा, या फादर इन्स लॉ कार होगा, या फादर इन लॉज कार होगा। और लॉज में LAW डायरेक्ट एस लगेगा या एपोस्ट्रोफिस लगेगा। तो कब्जा शो करना है कार के ऊपर, तो क्या यूज करेंगे हम लोग? पोजीशन शो करना है तो क्या यूज करेंगे? एपोस्ट्रोफिस। और कहाँ यूज होगा? लास्ट में। तो आप ये चीज़ ध्यान दें कि जितने भी कंपाउंड वर्ड्स है सब में आपका जो एपोस्ट्रोफिस लगेगा वो लास्ट में रहेगा। आप देख लीजिए, आप सब में लगा है, कहाँ लगा है? लास्ट में लगा है। चाहे फादर इन लॉज हो, स्टेप्सन्स कार हो, इंजीनियर्स इन चिप्स लिखा हो, चीफ मिनिस्टर्स बंगलो लिखा हो, ठीक है। बंगलो छोड़ दिया, बंगलो की बात नहीं, हम चीफ मिनिस्टर के साथ देख रहे हैं ना। हम चीफ मिनिस्टर के साथ क्या रहेगा? चीफ मिनिस्टर्स। अब चीफ मिनिस्टर्स बंगलो हो, स्टेप्सन्स कार हो, फादर इन लॉज हाउस हो, जो भी दिया हो, राइट।
अगला दिया कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ दिया तो क्या है, कमांडर इन चीफ्स वैन या कमांडर इन चीफ्स जो भी आप लगा लो, कमांडर इन चीफ्स बंगलो या हाउस, राइट। तो जो भी हमको कब्जा शो करना है तो इनके साथ एपोस्ट्रोफीस यहाँ लगेगा लास्ट वाले वर्ड के साथ। देखो आप डायरेक्टली एपोस्ट्रोफीस लगा हुआ है, चीफ मिनिस्टर्स, क्लियर है। तो दिस वाज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कंपाउंड नाउन। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ जो पोजीशन शो कर रहे हैं वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, दिस इज राम एंड श्याम्स हाउस। ये एग्जांपल देखिएगा समझ में आएगा आपको। दिस इज राम एंड श्याम्स हाउस, ये राम और श्याम का घर है। तो हमने देखा यहाँ पर राम के साथ एपोस्ट्रोफी लगा, हमने श्याम के साथ लगाया। जब सेकंड वाले के साथ आप लगा रहे हो दो नाउन में, दिस इज राम एंड श्याम्स हाउस, तो ये जो घर है इस पर क्या हुआ, दोनों का कब्जा है, राम का भी है और श्याम का भी है, दोनों का घर है, दोनों भाई हैं समझ लो, या दोनों रिलेशन है जैसा भी है, बट दोनों का घर है वो। दिस इज राम एंड श्याम्स हाउस। बट अगर हम कहते हैं कि दोनों घर अलग अलग है तो क्या बोलेंगे, दीज आर मोहन्स एंड सोहन्स हाउसेस, ये मोहन के और सोहन के घर हैं। मतलब क्या हुआ, मोहन घर अलग है, सोहन घर अलग है। यदि हम बोलो दिस इज राम्स एंड श्याम्स हाउस, इसका मतलब राम का घर अलग है, श्याम घर अलग है। बट अगर हम बोलो दिस इज राम एंड श्याम्स हाउस, ये राम और श्याम का घर है, तो एक ही घर है। बट अगर अलग अलग है तो क्या बोलोगे, दीज आर राम्स एंड श्याम्स हाउसेस, या दीज आर मोहन्स एंड सोहन्स हाउसेस, ये मोहन के और सोहन के घर है। दोनों सारे एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा क्योंकि घर अलग अलग हो गए तो, राइट। इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में, जैसे टेबल्स लेग। अब नॉर्मली क्या होता है, टेबल्स लेग हमको तो लगता है टेबल्स लेग्स तो सही है भाई, सब में तो एपोस्ट्रोफी वैसे ही लगाते हैं हम लोग, टेबल्स लेग। जैसे हमने बोला राम्स बंगलो या चीफ मिनिस्टर्स, इस टाइप से यूज़ किया हमने, तो टेबल्स लेग हमें लगता है टेबल के लेग्स। बट ऐसा नहीं होगा, जब भी नॉन लिविंग थिंग्स होगा तो वहाँ क्या लगता है, ऑफ लग जाता है पोजीशन शो करने के लिए, वहाँ एपोस्ट्रोफियस नहीं लगाते हैं, बिकॉज एपोस्ट्रोफियस नॉर्मली किसके साथ लगता है, लिविंग थिंग्स के साथ लगता है, ठीक है। या हमने नॉन लिविंग थिंग्स को हमने पर्सोनिफाई किया है तो लगता है। तो यहाँ पे देखें लेग्स ऑफ टेबल होगा, द कार्स डोर नहीं हो, क्या होगा, मतलब कार्स डोर मतलब कार का दरवाजा, तो हमें लगता है सही था पोजीशन शो कर रहे हैं, बट ये गलत है, क्या होगा, द डोर ऑफ द कार। द बिल्डिंग्स रूफ नहीं हो, क्या होगा, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की छत। तो आपने देखा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। और लिविंग थिंग्स के साथ क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस। अगर मोहन है तो मोहन क्या है, लिविंग थिंग है, तो क्या आएगा, मोहन्स बुक। लेकिन अगर बुक के लिए बोले तो क्या हो जाए, द बुक ऑफ मोहन, राइट। तो जब बुक के लिए यूज करोगे तो ऑफ यूज करना पड़ेगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। देर आर 2 M एंड 2 E इन द वर्ड कमिटी। कमिटी वर्ड के अंदर 2 M और 2 E हैं, तो हमें लगता है सही तो है, 2 M और 2 E हैं। देखिए यहाँ पे 2 M है और 2 E है, राइट। इवन 2 T भी है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं 2 M और 2 E है। लेकिन देर आर 2 M एंड 2 E इन द वर्ड कमिटी, ये गलत है। क्या आएगा, देर आर 2 M's एंड 2 E's इन द वर्ड कमिटी। 2 M का और 2 E का इस्तेमाल किया गया या प्रयोग किया गया है कमिटी वर्ड में, दोनों के साथ एपोस्ट्रोफिस लगता है। हम लोग डायरेक्टली M और E नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। क्या आएगा, देर आर 2 M's एंड 2 E's, तो ये सही है। इसी टाइप से देर आर 2 BSc एंड 2 MSc इन आवर ऑफिस, मतलब 2 BSc करे हुए और 2 MSc करे हुए लोग हैं हमारे ऑफिस में, ये भी गलत है। यहाँ क्या आएगा, देर आर 2 BScs एंड 2 MScs इन आवर ऑफिस, मतलब दोनों के साथ एपोस्ट्रोफिस लगेगा। इसी टाइप से देखें, माइंड योर इफ एंड बट। इफ एंड बट नहीं होगा, क्या होगा, माइंड योर इफ्स एंड बट्स, दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी लगता है, माइंड योर इफ्स एंड बट्स, क्लियर है। सो नेक्स्ट वन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें आप यहाँ पे, वी यूज एपोस्ट्रोफी एस विद इनडेफिनिट प्रोनाउन। ये जो एपोस्ट्रोफी एस है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ यूज किया जाता है। इनडेफिनिट प्रोनाउन मतलब जो डेफिनेट ना हो, निश्चित ना हो, भाई किसके बारे में कहा जा रहा है ऐसा कुछ पता ही नहीं चल रहा हो। जैसे ईच अदर, वन अनदर, एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, राइट। तो जहाँ पे हमें ये पता नहीं चल रहा हो कि भाई, जैसे जब मैं बोलूँ समवन इज कॉलिंग यू, तब हमें पता तो है नहीं ना कौन बात कर रहा है, कौन बुला रहा है हमको, ठीक है। नोबडी वॉज देयर, कोई भी वहाँ नहीं था, लेकिन कौन कौन नहीं था नहीं पता हमको। एवरीबॉडी वॉज सेइंग दिस, हर कोई वहाँ कह रहा था, नहीं कौन कौन कह रहा था नहीं पता हमें। तो दिस इज अनसर्टेन है, इनडेफिनिट है, इसलिए हम बोलते हैं इसको इनडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में बात करें, लेकिन इनडेफिनिट व्यक्ति, पता नहीं किसके बारे में बात करें। मैं बोलूँ समवन इज नॉकिंग द डोर, अब हमें इनडेफिनिट है, पता नहीं है कौन नॉक कर रहा है, नाम नहीं पता हमको। अगर बोलूँ मोहन इज नॉकिंग द डोर तो वो डेफिनेट हो गया, बट बोलूँ समवन इज नॉकिंग द डोर तो हमें पता नहीं है। तो ये जो इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इनके साथ कभी भी अगर हमको यूज़ करना हो तो आप ध्यान रखना,
कि वी यूज एपोस्ट्रोफी एस, हमको एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं किसके साथ, इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ। जैसे दिस इज समवन बुक नहीं बोलेंगे, दिस इज समवंस बुक, तो ये पहला वाला गलत है, ये सही है। दिस इज समवन बुक नहीं होगा, क्या होगा, दिस इज समवंस बुक। इसी टाइप से अब इसमें लेकिन अगर आगे देखा जाए तो ये हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। बट इफ इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है इज फॉलोड बाय एल्स, उसके आगे एल्स भी लगा दिया, जैसे समवन एल्स, नोबडी एल्स, नो वन एल्स, एवरीवन एल्स, तो सब में एल्स भी अगर लगा दिया आपने, तो फिर यहाँ पे समवन, नो वन, एनीबडी, ये जो वर्ड थे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन, इनके साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, बल्कि एल्स के साथ आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, राइट। जैसे दिस इज समवन एल्स बुक, यहाँ पे ऑलरेडी सही कर दिया है, एक्चुअली एल्स आना चाहिए था यहाँ पे। दिस इज समवन एल्स बुक, ये गलत है, क्या आना चाहिए, दिस इज समवन एल्सेस बुक, तो एल्स साथ लग जाएगा, ये एपोस्ट्रोफी यहाँ नहीं है। अगर ऐसा लिख दिया दिस इज समवंस एल्स बुक, ये गलत है, दिस इज समवंस एल्स बुक नहीं होगा, दिस इज समवन एल्सेस बुक, तो एल्स के साथ हमारा एपोस्ट्रोफी लगेगा। वैसे हिंदी भी देखे हो तो वैसे ही बोलते हैं, अगर मैं बोलूँ ये किसी की किताब है तो दिस इज समवंस बुक, अगर मैं कहूँ ये किसी और की किताब है तो दिस इज समवन एल्सेस बुक, तो किसी और की, तो किसी की और बुक किताबें नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या होता है, किसी और की किताब है तो और के साथ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एल्स का मतलब और होता है, एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी लगेगा। गेटिंग इट? नाउ वी यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ नाउन यूज बिफोर अराइवल एंड डिपार्चर। यदि अराइवल या डिपार्चर लगा हुआ है, जैसे देखें यहाँ पे अराइवल लगा है, यहाँ डिपार्चर लगा है, तो उसके पहले जो भी नाउन यूज किया गया, जैसे प्लेन है, ट्रेन है, बस है, जो भी यूज करते हो आप, कि बस का अराइवल टाइम है, ट्रेन का डिपार्चर टाइम है, जो भी यूज करते हो आप, राइट, या प्लेन का अराइवल या डिपार्चर टाइम है, तो अराइवल और डिपार्चर के पहले प्लेन या ट्रेन जो भी आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दिया हुआ है या नाउन दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। द प्लेन्स अराइवल टाइम, द ट्रेन्स डिपार्चर टाइम, राइट, या द बस अराइवल टाइम, या द ऑटोज अराइवल टाइम, द कैब अराइवल टाइम, ठीक है, द कैब्स अराइवल टाइम होगा, द कैब अराइवल टाइम नहीं हो, क्या होगा, द कैब्स अराइवल टाइम। गेटिंग इट? तो जो भी आपका यहाँ पे नाउन होगा उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस लगता है। नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज इफ नाउन इज इन एपोजिशन। इफ नाउन इन एपोजिशन इज यूज विथ नाउन, देन वी यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ नाउन इन एपोजिशन। अब एपोजिशन होता क्या है? एपोजिशन क्या होता है कि हम लोग जैसे दो नाउन को हम लोग एक साथ लगा देते हैं और हम बात करते हैं एक के रेफरेंस में दूसरे को। जैसे बोलूँ माई डॉग टॉमी इज़ वेरी लॉयल टू मी, माई डॉग, माई डॉग, अब यहाँ पे डॉग क्या है, ये भी क्या है, नाउन है। अब उसके बाद मैंने क्या बोला, टॉमी, उसका मतलब मैंने उसको नाम बताया। तो यहाँ पे जो माई डॉग टॉमी हमने यूज़ किया, तो ये जो टॉमी था ये क्या है हमारा, नाउन इन एपोजिशन हो गया, ठीक है। जैसे द गर्ल सीमा इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो जो लड़की सीमा है ना बहुत इंटेलिजेंट है, तो द गर्ल वो भी नाउन है, कॉमन नाउन, और सीमा क्या हो गया, वो नाम बता दिया, तो नाउन इन एपोजिशन हो गया सीमा। वो जो लड़की है ना सीमा, वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो लड़का है ना विवेक, यार वो बहुत बेकार बंदा है वो, तो हम लोग वो जो लड़का है ना, तो द गाय, तो गाय क्या हो गया, वो भी नाउन है। विवेक हमने नाम लिया, वो क्या है, नाउन हो गया, तो नाउन इन एपोजिशन हो गया। तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। सी इज निधि, वो निधि है माई फ्रेंड्स मदर, मेरी दोस्त की माँ, राइट। तो यहाँ पे देखें निधि और फ्रेंड दोनों ही नाउन है, ठीक है, निधि एंड मदर वो भी क्या है, नाउन है। तो निधि यहाँ पे जो नाउन इन एपोजिशन है वो कौन है, निधि। सी निधि, ये निधि है मेरे दोस्त की माँ, उसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं कौन है, राइट। जैसे मैं बोलूँ कि द इंसेक्ट कॉकरोच क्रॉल्स एवरीवेयर, तो जो कीड़ा होता है ना, जो कॉकरोच, वो हर जगह मतलब रेंगता है। तो आपने क्या कर रहे हो, उसको और एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, तो फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो नाउन होता है दैट इज कॉल्ड नाउन इन एपोजिशन। अब आगे वाले देखें, उल्टा कर दिया मैंने, सी इज़ माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त है, कौन, निधि इज मदर। सी इज़ माई फ्रेंड निधि इज मदर, वो जो है कौन है, मेरी दोस्त निधि की माँ है, जो मेरी दोस्त है निधि उसकी माँ है, ठीक है। तो सी इज़ माई फ्रेंड निधि इज मदर, तो यहाँ पे क्या हुआ, निधि जो हो गया नाउन ऑफ एपोजिशन हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। फर्दर हम लोग देखते हैं आगे, और नाउन का भी कुछ पार्ट और रह गया है, जैसे कि हमारा जो काइंड्स ऑफ नाउन हम नेक्स्ट क्लास में वो लेने वाले हैं। उसके बाद हम लेंगे हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था, सफिक्स एंड प्रीफिक्स यूज विथ नाउन। इसके बाद हमारा नाउन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन विल फर्दर मूव टू द एक्सरसाइजेस पार्ट, राइट। सो थैंक यू गाइस।